जय मसीह की। तो परमेश्वर की ओर आपको आशीष हो और आशीष मिले और आपके जीवन में अच्छा फल मिले। और इस समय हम एक वचन देखेंगे। इर्मिया 33 1-15 एक से 15 तक हम देखेंगे। इर्मिया 33 पद 1 से 15। ये थोड़ा बहुत है, इसलिए आप बाद में भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वचन से हम परमेश्वर की ओर क्या प्रतिज्ञा मिलती है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये वचन का टाइटल परमेश्वर का ये 3 नाम है। परमेश्वर का 3 नाम और उसके साथ परमेश्वर कौन है, इसके बारे में हम देखना चाहते हैं। तो इस वचन में हम देखेंगे, पहला पद देखेंगे। जिस समय इर्मिया पहले के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। तो इस समय हम क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए। आप जानते होंगे ये यहूदी लोग ये बाबेलोन की ओर ये तीन बार सब लोग पकड़ होके वो चले गए थे। और अभी दूसरी बार हुआ, दूसरी बार वो बाबेलोन इस्राएल तक आके ये सभी लोगों को पकड़ के ले गए थे। और ये यिर्मयाह इस्राएल लोगों से बार बार बताया था, परमेश्वर की ओर बार बार बताया था और प्रॉफिट किया था। बाबेलोन को ये बाबेलोन की ओर सबमिट करना चाहिए और ये बाबेलोन की सेवाएं करना जरूरी है। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन भाव लोगों गुस्सा आया था, सब लोगों को गुस्सा आया था। आप क्या बोलते हैं, परमेश्वर चाहते हम हमारा देश छोड़ के ये बाबेलोन की सेवा करना ये ठीक है। सब लोगों को गुस्सा आए थे और वे लोग यिर्मयाह को पकड़ के अभी जेल में डाला हुआ। इसलिए उस समय ये बहुत मुश्किल समय था। यिर्मयाह की प्रगति जीवन में भी बहुत मुश्किल समय था। और उस जगह उस नगर में भी बहुत मुश्किल समय आ गया। और उस देश में भी बहुत मुश्किल समय, ये उस समय इस्राएल देश खत्म होने वाला था। इसलिए बहुत मुश्किल समय था। उस समय परमेश्वर की ओर ये दूसरी बार यहोवा का वचन यहाँ लिखा है। उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास यिर्मयाह के पास पहुंचा। इसलिए यहाँ हम ध्यान रखना चाहते हैं, परमेश्वर यिर्मयाह से क्या बताते हैं और वो वचन हमारा लिए क्या संबंध है। हम पैंडेमिक समय में रहते हैं। हमारा समय अभी ये कितना मुश्किल हो गया। हमारा परिवार, हमारा नगर और हमारा देश भी
ये बहुत मुश्किल समय पहुंच गया है, देव परमेश्वर क्या बताते हैं, हम ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पद 2 देखिए, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनकर तुझे भारी भारी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो यहाँ परमेश्वर बताते हैं, मुझसे प्रार्थना करो, मैं भारी भारी और कठिन बातें बताऊंगा, मैं अनोखा काम आपके लिए करूंगा, मुझसे प्रार्थना करो। यह हम ध्यान रखना चाहिए। ये इस वचन का टाइटल क्या है? परमेश्वर के 3 नाम है, 3 नाम। तो पहला नाम यहाँ लिखा है यहोवा। परमेश्वर का नाम यहोवा है। तो यहोवा का मतलब क्या है? आप जानते होंगे, मूसा अपने लोगों को, वो इजिप्ट से अपने लोगों को उधार करके ये यहाँ तक इस्राएल देश, कनान देश तक उन लोगों को लेके आया था। सो ये यहोवा परमेश्वर मूसा को अपने आप को प्रकट किए, और उस समय परमेश्वर ने बताया। तो मूसा ने पूछा, आप कौन है? इसलिए परमेश्वर ने बताया था, मेरा नाम यहोवा है। यहोवा का मतलब आई एम हु आई एम। तो ये परमेश्वर है, आई एम हु आई एम। तो ये यहोवा ये परमेश्वर का नाम हमेशा लोगों के बीच में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। उस समय उनका नाम यहोवा बताते हैं, आई एम हु आई एम। तो ये यहोवा का नाम हमेशा ये लोगों के साथ वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है। उस समय अपना नाम यहोवा बताते हैं। इसलिए परमेश्वर उत्पत्ति में बार बार बताया था, मैं कौन हूँ? अब्राहम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा नाम यहोवा। इसका मतलब मैं अब्राहम के साथ वादा बनाया था, मैं ईसा के साथ ये वादा बनाया था, मैं याकूब के साथ भी वादा बनाया था। तो इसलिए ये यहोवा का नाम, ये यहोवा परमेश्वर का नाम यहोवा, इसका मतलब परमेश्वर लोगों के साथ ये प्रतिज्ञा करता है, वादा रखते हैं, और परमेश्वर ये वादा पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बताया है, मेरा नाम यहोवा है, और मुझसे प्रार्थना कर, क्योंकि मैं तेरी सुनकर तुझे भारी भारी कठिन बातें बताऊंगा, आपके लिए अनोखा काम करूंगा। अभी तू नहीं समझता है, लेकिन मैं आपके लिए अनोखा काम करूंगा। इसलिए यिर्मयाह से बताते हैं, मुझसे प्रार्थना करो। इसलिए
हम भी परमेश्वर को याद करते हुए उनका नाम यहोवा ये जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। मुझसे वादा करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, ये पूरा करते हैं। इसलिए हम अभी ये पेंडेमिक समय आ गया, भाव मुश्किल समय है, मेरा जीवन में इतना ये मुश्किल हो गया, हम विश्वास रखकर वो यहोवा उन परमेश्वर का नाम याद करके प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना सुनकर तो हमको मदद करेंगे। ये बातें हैं। तो दूसरा हम पद चा में देखेंगे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, यहाँ उनका दूसरा नाम लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भावनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि धामों और तलवार के साथ सुविधे से लड़ सकें, ये कहता है। तो यहाँ परमेश्वर बताते हैं उनका नाम इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल देश का परमेश्वर है। इसलिए अभी इस नगर के बारे में, इस नगर क्या है, ये इस नगर का मतलब यरूशलेम, इस्राएल का ताजमहल यरूशलेम, इस्राएल का ये कैपिटल, ये यरूशलेम के बताते हैं। अभी ये यरूशलेम क्या है? यरूशलेम ये इस्राएल देश का कैपिटल है और ये इसमें परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर। इसलिए यदि तो भारत में कैपिटल क्या है? दिल्ली है ना। सो इसलिए दिल्ली और इस्राएल देश ऑलमोस्ट सेम, जुड़ता मिलता है, क्योंकि ये दिल्ली भारत का कैपिटल है, रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए अभी ये बताते हैं परमेश्वर का नाम इस्राएल का परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर। और इस नगर में अभी भाव खराब हो गया, ये सब खत्म हो गया। लेकिन देखो ये पद 6 में देखो, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। अब इस नगर को चंगा करूंगा, उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा, शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इस्राएल का बंदियों को लौटा ले आऊंगा, उन्हें पहले के समान फंसाऊंगा। इसलिए परमेश्वर बताते हैं, अभी एक बार 2 बार सब लोग ये राजा और भाव ऊंचे वाले जातियों को, सब लोगों को पकड़ के ये बाबेलोन ले गया है। और एक बार और ये सभी लोगों को पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञा की, मैं उन लोगों को वापस लाऊंगा और शांति सच्चाई इस नगर में, यरूशलेम में मैं प्रकट करूंगा।
सभी लोगों को वापस लाऊंगा और उन्हें पहले से समान बसाऊंगा। इसलिए ये परमेश्वर बताते ये इस नगर यरूशलेम को मैं ठीक करूंगा। अभी ये खत्म हो गया, कुछ नहीं है, ये कैपिटल कुछ नहीं है, खराब हो गया ये, लेकिन मैं ठीक करूंगा। पहले से समान मैं ठीक करूंगा। अभी ये दिल्ली देखो, अपना नगर देखो क्या है। सब लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर जाते हुए जाना भी मुश्किल है। अभी खोल गया लेकिन भाव लोग अभी मारते हैं। अभी 1,00,000 एक दिन में 1,00,000 ये कोविड वायरस, कोरोना वायरस में बीमार हो जाते हैं। 1,00,000 है, ऑलमोस्ट 1,00,000। ये इस दुनिया में सबसे ऊपर, ये भारत सबसे ऊपर नंबर वन बन गया है। इतना मुश्किल हो गया। तो मेरा जगह में भी मैं आजकल बाहर नहीं जा सकता हूँ, जाने के लिए जगह नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो हमारा जगह, हमारा नगर, हमारा शहर इतना ये खराब हो गया, इतना मुश्किल हो गया। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं इस्राएल का परमेश्वर इस नगर को, मेरा जगह जहाँ हम रहते हैं उस नगर को ठीक करूँगा। परमेश्वर हमारा जगह, हमारा नगर, हमारा जगह को ठीक करेंगे, पहले से समान ठीक करेंगे और ये पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए हमको भी प्रार्थना करना चाहिए, हमारा ये नगर, हमारा शहर ठीक कर दीजिए और पूरी शांति और सच्चाई प्रकट कीजिए। इसकी तरफ हमको प्रार्थना करना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट यही है, पद 11 देखिए। इन्हें मैं हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हन का शब्द और इस पद के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के भवन में धन्यवाद वाली लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान जो कि त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहाँ परमेश्वर का तीसरा नाम लिखा है, ये सेनाओं का यहोवा। आप ये खाना खाते हुए सेनाओं का यहोवा कितने बार ये खाते हैं? कई बार मैंने सुना, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हमको ये रक्षा करेंगे। और यह बताते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारा देश ठीक करेंगे और धन्यवाद करो, सेनाओं का यहोवा धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा वाला है, उसकी करुणा सदा की है। हम जो देखते हैं, ये परमेश्वर हमारा इकोनॉमी भी ठीक करेंगे। ये 12
पद 12 देखो, सेनाओं का यहोवा क्या कहता है, सेनाओं का यहोवा क्या कहता है, सब गांवों समेत ये स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु इसमें, फिर बकरियों बैठाने वाले चरवाहा फिर बसेंगे, पहले से समान फिर बसेंगे। हमारा इकोनॉमी तो पहले से समान ठीक करेंगे। इसलिए परमेश्वर वो इस्राएल लोगों को वापस लाएंगे। तो वापस आने के बाद क्या होगा, खाना खाना चाहिए और ये अपने बच्चों को ये स्कूल भेजना चाहिए, ये अपना खाल को देखभाल करना चाहिए, ये पैसा होना चाहिए, इकोनॉमी ठीक होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर बताते हैं ये भाल बकरियों को, भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहा फिर फंसाएंगे। ये पहले से समान इकोनॉमी ठीक कर देंगे। उसके बाद हमारा समय में इस समय तक पद 15 में देखो, उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल लगाऊंगा। ये दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल कौन है, ये यीशु जी है। ये दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल बन गया और हमारे लिए आया था, और वो इस देश में नया और धर्म के काम करेगा। यीशु जी इस दुनिया में आके तो इस्राएल के लिए ये धर्म का काम, नया काम कर दिया है। इसलिए सभी लोगों को उद्धार करने के लिए ये नया और धर्म के काम कर दिया, और ये फायदा हमारा देश तक तो हमारा लिए आ चुका है। इसलिए हम भी यीशु जी में विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर के वंश हो गया, और परमेश्वर की और ये आशीष पाते हैं और तो आराधना कर सकते हैं। इसलिए ये देखो, परमेश्वर के ये तीन नाम बता दिया है, और यिर्मयाह को प्रतिज्ञा की, मेरा नाम यहोवा है, इस्राएल का परमेश्वर है, और सेनाओं का यहोवा हमारे लिए युद्ध करेंगे। हम ये इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेंगे। हमारा एनिमी सब खत्म करेंगे। तो हमारा ये जीवन में इकोनॉमी में पहले से समान ठीक करेंगे और आशीष देंगे। ये प्रतिज्ञा हमारा लिए दिया गया है। और यिर्मयाह के समान क्या हुआ, यिर्मयाह के समान ये प्रतिज्ञा पूरा हो गया नहीं हो गया, ये पूरा हो गया। तो 70 साल तक ये बाबेलोन में वे लोग गए थे, लेकिन 70 साल के बाद वे लोग वापस आ गया। सो इस्राएल ठीक हो गया। तो उस समय प्रतिज्ञा की, तो हमारे लिए भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह भी लिखा है, क्योंकि तो 11 में, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है,
यहोवा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। अभी भी हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए ये करुणा दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर भला है, प्रतिज्ञा पूरा करने वाला है, और फिर से पहले से समान हमारा जीवन ठीक कर देंगे, अच्छा कर देंगे, और अच्छा कर देंगे। इसलिए है भाइयों और बहनों, हमारा जीवन में अभी मुश्किल समय आ गया, पेंडेमिक आ गया, कोरोना वायरस आता है, तो ये सब खराब हो गया, लेकिन ये यीशु जी आने वाला है, और परमेश्वर भला है, उनकी करुणा सदा की है हमारे लिए। अभी भी फायदा है। इसलिए परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए और प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने 3 पद में बताया था, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे भारी भारी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर हमारे लिए अनोखा काम करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा पूरा करेंगे, और पहले से समान हमारा जीवन, तो हमारा ये नगर, तो हमारा देश ठीक कर देंगे, वापस करेंगे। तो इस समय यीशु जी आने वाले का समय है, इसलिए विश्वास रखो, प्रार्थना करो, परमेश्वर हमको मदद करेंगे, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरा करेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भला है, उनकी करुणा सदा की है हमारे लिए, उनकी करुणा हमारे लिए आया है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन में ये अच्छा फल मिले, तो परमेश्वर की ओर ये करुणा, परमेश्वर की करुणा पहुँच गाएं। तो विश्वास रखो, प्रार्थना कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस समय यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने बताया है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे भारी भारी और कठिन बातें बताऊंगा, अनोखा काम करूंगा, इस नगर को ठीक करूंगा, इस देश को, तो यीशु जी के द्वारा सभी सब देश के लोगों को मैं आशीष दूंगा, ये प्रतिज्ञा की। इसलिए प्रभु मदद कीजिए, ताकि वचन में विश्वास रखें, और हमारा समय ये इतना खराब हो गया, लेकिन यीशु में विश्वास रखकर प्रार्थना करने के लिए मदद कीजिए, सामर्थ्य दे दीजिए। आपकी इच्छा पूरा हो जाए, हमारा देश तो ठीक कर दीजिए, हमारा नगर भी, हमारा परिवारों को भी ठीक कर दे दीजिए। आपका महिमा हो और आपकी इच्छा पूरा हो जाए, यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। तो परमेश्वर की ओर आपके बीच में, आपके परिवारों में, आपके नगर में आशीष मिले, आपके देश में आशीष मिले। जय मसीह की।